नमस्कार। अभी हमारे साथ जो है ऐसे शख्स हैं जो पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ की गोगरी ही नहीं, कई ज़िले में इनकी एक पहचान बनी हुई है और ये हमेशा गरीबों और बेसहारे लोगों के बीच में काम आते हैं, उनके मददगार बनते हैं। यहाँ की देखा जाए कि कोरोना काल में भी इन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई है और एक सुख दुख का साथ लोगों को दिए। हमारे साथ अभी बने हुए हैं चक यूसुफ के पूर्व में ये इमाम भी थे मस्जिद के, और अभी हम इनसे जानना चाहते हैं कल जो है आगामी जो है त्यौहार ईद उल जुहा यानी बकरीद त्यौहार है, किस तरह से लोगों को मनाना चाहिए, क्या चीज़ बरतना चाहिए, इनसे परिचय आपको करा दें। क्या नाम हुआ सर आपका? जनाब हाफिज़ मोहम्मद जहांगीर है। मैं आपकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हर मौका पे लोगों को जागरूक के लिए आप जो तशरीफ़ ले आते हैं, जहमत देते हैं, इसके लिए मैं बहुत अपने सदा आभारी भी रहता हूँ और शुक्रगुजार भी दिल से करता हूँ। तो हाफिज़ जी, आपको पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है और देखते भी हैं कि अब कोरोना काल में भी लोगों के सुख दुख में जो है काम आए, उनके साथ कंधा मिला कर चलें। आप थोड़ा सा भी जो है डर नहीं लगा कोरोना काल में भी कि लोग उस तरह से कोरोना काल में लोग डर से एक दूसरे के पास जाते नहीं थे, सटते नहीं थे, लेकिन उस सभी आप देखते हुए लोगों से हाथ मिलाए, लोगों के दुख में काम आए। क्या वजह था आप जो है? और कभी कभी देखते हैं पंचायत क्षेत्र में जो आप गरीब परिवार के लोगों को जो ठंड के समय में भी आप जो है कम्बल का मुहैया भी कराए हैं, हमने देखा है आपको। काफ़ी भूमिका आपकी रही है गरीबों के साथ। देखिए भाईजान, ये दुनिया के अंदर जो है सिर्फ मंदिर ही में जाके पूजा कर लेना ये इंसान की इंसानियत नहीं है। मस्जिद में जाके नमाज ही पढ़ लेना या मस्जिद बनवा लेना या कोई मदारिस को चला लेना ये आदमियत और अखलाकी नहीं है। आज हम पूरी हिंदू मुस्लिम के दुख में अगर खड़े हो जाना यही सबसे बड़ा कर्तव्य है मेरा। हमेशा हम यही सोचते हैं कि हमारे जितनी भी हमारे इलाके में दलित हो, पिछड़ी जाति हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम, उसे नहीं जानते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि मेरा भाई वो इंसान है, वो मजबूर है, मैं उनमें खड़ा हूँ। जहाँ तक मालिक हमको सलाह दिया है हम कर लेते हैं भाई। और हाफिज़ साहब, कल जो है ईद उल जुहा यानी बकरीद के त्यौहार है, आम जो है लोगों से, हिंदू हो या मुस्लिम भाई से, और जो है क्या अपील करते हैं त्यौहार को लेकर के जो है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ बहुत ही खुशी और खुर्रम के साथ और उत्साहों के साथ हमारे हिंदू भी मुस्लिम भी सब मिलजुल के इस त्यौहार में शरीक होते हैं। गोया कि एक मर्तबा जो है हम लोग बकरीद में दूसरे जब कुर्बानी देते थे, बाज़ाब्ता हमारे वार्ड पार्षद, चेयरमैन साहब, मेरे भाई रवि साहब और अनेक उनके साथी लोग भी मेरे घर पे आकर के गोश्त बेझिझक खाते थे। इसलिए उनको पता है कि हम सब एक भाई हैं, मेरे साथ में कोई गद्दारी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अभी भी वैसा ही है। हम अब देख लीजिए ना, चाहे हमारे कुर्मी टोला हो या कोई भी हो, कहीं भी शादी समारोह होता है हमें ज़रूर इस गरीब नाचीज़ को याद कर लेता है और उसके शादी समारोह में हमने जाते हैं, बच्चे को बधाई देते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। तो और हम भी कोई फंक्शन करते हैं, ये लोग आता है। तो ये तो भाईचारे है। अगर कोई भाईचारे को बिगाड़ना चाहे तो वो इंसान नहीं, वो मनुष्य में कहलाता है, वो जानवर की ज़िंदगी जीता है। चूँकि हम एक ऐसा ही शख्स बने हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डोम, चमार किसी को भी अछूत नहीं मानते हैं। मेरे यहाँ जब जो भी कोई आता हम सब की सम्मान और इज्जत करते हैं और यही मेरा कर्तव्य है। कुर्बानी जो है कै दिन का ये होता है? ये कुर्बानी जो है जिलिज्जा 10 से हम लोग यहाँ कुर्बानी होती है, वो 13 जिलिज्जा तक, गोया कि 3 दिन ये कुर्बानी होती है। और ये कुर्बानी ये 7, 8, 9 जी 3 दिन होगा। जी ये कुर्बानी जो हमारा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो लोगों ने कहा था यादगार नहीं, अल्लाह का हुक्म आया और अल्लाह की हुक्म के मुताबिक वो इम्तिहान अल्लाह को देते रहा कि देखो मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, उस लेने वाला रब्बुल आलमीन हमें खड़ा उतारेगा। जिस टाइम के
आग का मसला आया, अग्नि परीक्षा में भी कामयाब कर दिया। फिर जो है बचपन की पैदाइश जो है नमरूद की घराने में पैदा हुआ, उस परीक्षा में भी कामयाब कर दिया। फिर जो है बच्चे जब औलाद पैदा हुआ तो किस आदमी को मोहब्बत नहीं है कि बुढ़ापे की जवानी में बच्चा पैदा हो और बेटा से मोहब्बत न हो, लेकिन उस ईश्वर का, उस रब का हुक्म हुआ क्या इब्राहिम आप अपने बच्चे को ऐसे वीराने जंगल के अंदर छोड़ दो। मक्का के अंदर पहले पानी वगैरह नहीं था भाई, बिल्कुल रेतीली जमीन था, वहाँ जो है पूरी गर्मीला था, वहाँ कोई खजूर पानी वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन उस रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, फौरन जो है हाजरा को लिया और बच्चे साथ लेकर के उस वीराने जंगल में जाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब मुड़ के आने लगा तो कहा क्या इब्राहिम मुझे तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी साथ ले जाओ। लेकिन अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया इब्राहिम तुम अपनी जुबान से हाजरा से बात नहीं करना। जैसे तो उन्होंने कहा, हाजरा बताई उनकी बीवी, उनकी जो पत्नी, कि क्या आपको ईश्वर ने मना कर दिया था क्या, आपको मालिक ने मना कर दिया है क्या? का सर हिलाया कि जी मुझे मालिक ने मना किया। तो हाजरा फौरन जो है अपने पैर को मोड़ लेती है और कहती है ऐ खलील, जिस रब ने आपको आग में हिफाजत किया है, आपको जो ये पानी से हिफाजत किया है, वही मालिक मुझे इस वीराने जंगल में भी हिफाजत करेगा, बच्चे की हिफाजत करेगा, मुझे इजाद करेगा। जब उस टाइम में पानी वगैरह था नहीं, तो 2 दिन 3 दिन थोड़ी मुख्तसर दिन के लिए पानी मस्केजे में दे दिया था, कुछ मुख्तसर खजूर दे दिया था। अब जो बच्चे के पानी भी देना है, उसके बाद जो उसकी माँ को भी खाना है, थोड़ी दिन के बाद खत्म हो गया। खत्म होने के बाद बच्चे का जो रूह परवाज होने लगा प्यास के लिए, तो आज जो जितना भी दुनिया के हाजी जाता है तो 7 दौड़ लगाता है ने अरफात की मैदान मीना मुज़दलिफा के, तो वो दौड़ लगाई कि इधर देखे पहाड़ पे चढ़े तो इधर पानी मिल जाए, उधर देखी लेकिन कहीं भी पानी नहीं। अल्लाह की तरफ से मौजूदा आया, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से वो करामत हुई कि बच्चा जब पैर लगड़ता है जमीन पर, जब देखते हो आप जब बच्चे को जमीन पर रखते हैं तो पैर लगड़ता है जमीन पर, जैसे पैर लग रहा जिब्राइल अमीन फौरन आए और बच्चे की पैर से चश्मा पानी उबाल दिया। वो तो परीक्षा हुआ। फिर उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपने वैसे लखते जिगर, ये जो कुर्बानी दे रहे हैं हमने, तो ये कहा क्या है खलील, ये 2 दिन 3 दिन हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिया कि आप मुझे मेरे राह में सदका करो। उन्होंने फौरन उठा 100 बकरा ज़बह कर दिया। फिर दूसरे दिन ख्वाब दिया कि मेरे राह में कुर्बानी करो, तो फिर उन्होंने 100 ऊँट ज़बह कर दिया। फिर वो 9वीं तारीख रात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब मिला और कहा कि ऐ खलील मैं तुमसे वो चीज कुर्बानी मांगता हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, उसकी कुर्बानी चाहिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरा सा भी देर नहीं लगा समझने में कि मैं तो उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ जो इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटा है। मैं उन्होंने हाजरा को, अपने बीवी को, अपनी पत्नी को कहा कि देखो जी मैं कहीं मेला वगैरह घुमाने ले जा रही बच्चे को, जरा ताकि औरत जात है मुश्किल ना हो जाए, तो कपड़ा वपड़ा पहना दो, मैं साथ लेके चलेंगे। तो मेरे भाई उन्होंने जो है साथ ले गए, उसमें भी कामयाब कर दिया। फिर उसके बाद हम और आपको चाहिए, आपने कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी को सही तरीके से मुकम्मल तौर से आप कुर्बानी का हक अदा कर देंगे तो अल्लाह आपसे राजी होगा। गोश्त खाने के लिए अल्लाह नहीं आता, चमड़ा लेने के लिए अल्लाह नहीं आता, लेकिन आपकी खुलूसी और लिल्लाही को देखता है। इसीलिए आज जो ज़माने के अंदर देख रहे हैं इदारा चल रहा, बहुत से इदारा चल रहा। मैंने कई जगह जो इस चीज़ का ऐलान भी किया है कि इदारा चलता, लेकिन इमाम साहब कुर्बानी होने के बाद जो गोश्त का जो तकसीम किया जाता है उसमें क्या सब नियम है इसमें?
उसमें 3 हिस्सा किया जाता है। जी। तराजू के साथ आप 3 हिस्सा कर लीजिए। जी। एक हिस्सा जो है अपने रख लीजिए, जी। एक हिस्सा अपना रिश्तेदार गोतियारी जो और देते हैं। गरीब गुरबा जो है उसको तकसीम कर दीजिए। जी। एक हिस्सा जो जी। बेचारे सालों के साल खस्सी का गोश्त नसीब नहीं होता है नसीब होता तो है, उनको एक जगह इकट्ठा कर दो ताकि जी। गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया जाता है। ये नियम है। जी, ये नियम है। और उसके बाद जो है ये चमड़ा की मसला तो कीमत अभी कम है। कीमत मैं कम। तमाम जो है जी। इस इलाके जी। के लोगों से मैं अपील किया जी। कि आप ऐसा करेंगे 10,000, 15,000, 20,000 का तो आप जानवर कुर्बानी कर देते हैं अल्लाह कर के देते राह हैं। में। तो आपके दीनी इदारा जो चलता है आप जी। लोगों के ताउन से चलता ताउन से है। चलता एक काम करें कि जी। 200 रुपया हर कुर्बानी करने वाला जी। मदरसा में दे दें। ये कहाँ के मदरसा में लोग जो जमा हालांकि करें? देखिए जी। आप लोग के अब्बा हुजूर भी आपके दादा लोग भी उनसे ताल्लुक रखते थे, हजरत मौलवी इमामुद्दीन साहब जी। रहमतुल्लाह अलैह। रखते और हैं। आप भी जानते हैं जी, जी। हिंदू मुस्लिम सब जरा सारे उनके नाम लोगों बोलो को। तो जान जी, जाता जी, है। जी। तो इस बार आप लोगों की दुआ है, जी, जी। आप लोगों की दुआ की बरकत से उस मदरसा को ये रमजान की बाद से कायम किया, चालू किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी। 25-30 बच्चा भी अभी जी। तालबा भी है, उसमें खाना है, राइस मानी खाना है, कपड़ा भी दिया जाता है मदरसे की तरफ से। जी। उनकी हर तरह की जो है जी। ज़रूरत की चीज़ मदरसे उनको मुहैया करता है। जी। तो गरीब गुरबा बच्चा है, इसीलिए आप हजरात से हमारी यही इल्तमास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो कि डूबे हुए इदारा है वो अगर उठ रहा है तो आप लोग और जरा ताउन करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ा खैर देगा। और बड़े बड़े अदारा तो खुद ब खुद अब चल पड़ा है, अब छोटा अदारा है उसके ऊपर आप लोग ध्यान दें। यही हम हर आदमी से अपील की है। जी। और क्षेत्र के आवाम को जो है बकरीद को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आवाम को यही संदेश देते हैं, आज ईद उल जुहा का कल त्यौहार है। 7 बजे 7:15 बजे ईद उल जुहा की नमाज होगी। मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे जो पुलिस महकामा का जो खिदमत गुजार है, हम लोगों की जो खिदमत करता है, मैं उनको भी बार बार मुबारकबाद देता हूँ। आप भी हमारे त्यौहार में शामिल हो जाएं और हमारे भाई जो है सनातनी धर्म का मानने वाला वो भी मेरे साथ आए तो मुझे बहुत खुशी होगी, चूँकि आप बड़ा भाई हैं, हम छोटा भाई हैं। तो आप छोटा भाई का जो है हिम्मत को अफजाई कीजिएगा, हम लोग को खुशी होगी। और ये त्यौहार मिलजुल और भाईचारे का त्यौहार है। कोई भी त्यौहार जो है एक दूसरे गलत निगाह से नहीं देखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।